नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले रोचक और प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह पुस्तक है डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे यह पुस्तक आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और असीमित संभावनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1, मुझे एक आंकड़ा होना चाहिए था। डेविड गॉगिंस का जन्म 1975 में बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ। उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिंस एक स्केटिंग रिंक और डिस्को क्लब के मालिक थे, लेकिन पारिवारिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डेविड और उनकी मां को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। घरेलू हिंसा ने उनके मन में डर और असुरक्षा भर दी थी। स्कूल में भी डेविड को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके साथी विद्यार्थी उन्हें उनके त्वचा के रंग के कारण चिढ़ाते थे। यह सब उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता गया, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सीखा कि कठिनाइयों को कैसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाए। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियां हमें मजबूत बना सकती हैं। अध्याय 2, सत्य का सामना। युवा वयस्कता में डेविड अपने जीवन से असंतुष्ट थे। उनका वजन 300 पाउंड से अधिक था। वे कीट नियंत्रण विभाग में काम कर रहे थे और उनके सपने धुंधले हो रहे थे। एक दिन उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। यह देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे नेवी सील्स में शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति में बड़े बदलाव करने थे। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप से ईमानदारी से बात की। उन्होंने अपने असफलताओं और कमियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का निर्णय लिया। यह आत्म स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। अध्याय 3, बुरी आदतों को तोड़ना। डेविड ने समझा कि अगर उन्हें नेवी सील्स में शामिल होना है तो उन्हें अपनी बुरी आदतों को तोड़ना होगा। उन्होंने अपनी डाइट में बदलाव किया, जंक फूड छोड़ दिया और कठोर व्यायाम शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। सुबह जल्दी उठना, दौड़ना और व्यायाम करना उनके लिए नया था। उन्होंने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वे बताते हैं कि कैसे इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों को बदल सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है अगर हम समर्पित रहें। अध्याय 4, दर्द को गले लगाना। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने दर्द और असुविधा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। वे मानते हैं कि वास्तविक वृद्धि तभी होती है जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। उन्होंने अत्यधिक शारीरिक चुनौतियों को स्वीकार किया, जैसे कि अल्ट्रा मैराथन दौड़ना और घंटों तक प्रशिक्षण करना। उन्होंने सीखा कि दर्द अस्थायी है और इसे सहन करके हम अपने मन और शरीर को मजबूत बना सकते हैं। वे कहते हैं कि दर्द को गले लगाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। अध्याय 5, कॉल्ड आर्म्स। डेविड ने नेवी सील्स के प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया और कई बाधाओं का सामना किया। उन्हें 3 बार हेल वीक से गुजरना पड़ा, जो कि नेवी सील्स प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना किया जो अधिकांश लोगों के लिए असंभव होती हैं। वे बताते हैं कि कैसे टीम वर्क और नेतृत्व के गुणों ने उन्हें सफल बनाया। उन्होंने सीखा कि व्यक्तिगत शक्ति के अलावा टीम की सफलता के लिए सहयोग और समर्पण आवश्यक है। इस अध्याय में वे हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने असफलताओं को अपने सीखने के अवसरों में बदला और कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अध्याय 6 है, सबसे ज्यादा प्रयास करना। डेविड गॉगिंस का मानना है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं का केवल 40% ही उपयोग करते हैं। उन्होंने इसे 40% नियम कहा। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस इवेंट्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने शरीर को उसकी चरम सीमा तक धकेला। वे बताते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम और नहीं कर सकते, तब भी हमारे अंदर और करने की शक्ति होती है। हमें केवल अपने मन के अवरोधों को तोड़ना होता है। यह अध्याय हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती दें और अपनी वास्तविक क्षमता को खोजें। अध्याय 7, द मिरर टेस्ट।
यह अध्याय आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में है। डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से कठिन प्रश्न पूछे। उन्होंने अपने कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का संकल्प लिया। वे कहते हैं कि आत्म ईमानदारी से हम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्लेषण से हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 8, परिवर्तन की कुंजी। डेविड बताते हैं कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनुशासन और समर्पण की मांग करती है। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से बड़े परिणाम प्राप्त किए। इस अध्याय में वे उन उपकरणों और तकनीकों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक आदतों को विकसित करें और उन्हें निरंतर बनाए रखें। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, नियमित व्यायाम करना हो या नए कौशल सीखना हो, ये सभी कदम हमें हमारे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि निरंतर प्रयास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9, असंभव को संभव बनाना। डेविड ने कई ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो असंभव लगती थीं। उन्होंने बिना तैयारी के 100 मील की दौड़ केवल 19 घंटों में पूरी की, जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अत्यंत कठिन था। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित करके असंभव को संभव बनाया। इस अध्याय में वे हमें सिखाते हैं कि हमारी सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। जब हम अपने डर और संदेह को दूर कर लेते हैं, तब हम वह कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अध्याय 10, शत्रु से दोस्ती। डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अंदर के शत्रु यानी अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपना दोस्त बनाया। वे मानते हैं कि जब हम अपने अंदर के शत्रु को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने अपने डर, असफलताओं और असुरक्षाओं को स्वीकार किया और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानें और उसे सकारात्मकता में बदलें। यह हमें सिखाता है कि आत्म स्वीकृति से हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। अध्याय 11, अंतिम किनारा। अंतिम अध्याय में डेविड अपने जीवन के उन सिद्धांतों का सारांश देते हैं जो उन्हें सफलता तक ले गए। वे बताते हैं कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता और वास्तविक सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। वे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, अपने डर का सामना करें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करें। वे कहते हैं कि जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित हों। तो दोस्तों, यह थी डेविड गॉगिंस की प्रेरणादायक पुस्तक कांट हर्ट मी की कहानी। इस पुस्तक से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़कर असीमित संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। डेविड का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे रास्ते में बाधा नहीं, बल्कि हमारी सफलता की सीढ़ियां हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस पुस्तक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।